हेलो एवरीवन। आज का ये जो हमारा वीडियो है वो जेनाइटल वॉर्ड्स के ऊपर है। जेनाइटल वॉर्ड जो है कॉमनेस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें मस्से निकलते हैं जेनिटेलिया पे। मेल में पेनिस पे निकल सकते हैं, पेरी एनल रीजन पे निकल सकते हैं, और फीमेल में वेजाइना अप टू सर्विक्स तक कहीं पे भी निकल सकते हैं, और पेरी एनल रीजन पे भी निकल सकते हैं। तो दीज आर द कॉमनेस्ट साइट जिसमें मस्से और वॉर्ड्स होते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर ये तो फंडा है ही, अगर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए भी इन्वेस्टिगेशंस करा के रूल आउट करना ज़रूरी है, और पार्टनर्स को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए रूल आउट करना ज़रूरी है अगर कोई भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मिलती है तो। मस्से जो हैं ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होते हैं जिसमें मोर देन 30 to 40 स्ट्रेन जो हैं वो जेनाइटल वॉर्ड्स कराते हैं, लेकिन 90% जो स्ट्रेन जेनाइटल वॉर्ड होता है वो HPV 6 और 11 की वजह से वॉर्ड होते हैं जेनिटेलिया में। मेल में जेनाइटल वॉर्ड कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन मेल से बाकी लोगों को ट्रांसफ़र हो सकता है। फीमेल में अगर जेनाइटल वॉर्ड्स हो रहे हैं तो वो सर्विक्स पे हो सकते हैं, वेजाइनल पाथवे पे हो सकते हैं, लेबिया मेनोरा मेजोरा ट्यूबिक एरिया में मॉन्स प्यूबिस यहाँ तक हो सकते हैं। लेकिन इसमें से जो सर्वाइकल पे जो सर्वाइकल वॉर्ड्स होते हैं और जो वेजाइनल उसमें होते हैं तो वो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, जिसमें डिलीवरी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर फीमेल में जेनाइटल वॉर्ड्स हैं, और बेबी जो बॉर्न हो रहा है उस बेबी को भी वॉर्ड्स हो सकते हैं बॉडी पे कहीं पे भी अगर फीमेल की जेनिटेलिया पे वॉर्ड्स हैं तो। इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ही आसान है। कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट देख के इसको पहचान जाता है कि ये जेनाइटल वॉर्ड है, तो डायग्नोसिस में ऐसा कुछ नहीं है। कंफर्मेशन अगर फिर भी करना है तो स्किन बायोप्सी, वहाँ पे बायोप्सी का एक छोटा सा टिश्यू लेकर के माइक्रोस्कोप में देख के इसकी 100% डायग्नोसिस की जा सकती है। ट्रीटमेंट जो जेनाइटल वॉर्ड का है वो बहुत ही आसान है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, कुछ केसेस में डिफ़िकल्टी आती है बट यूजुअली ईजिली रहता है, ईजिली इसको रिमूव किया जा सकता है। नॉर्मली जो है पोडोफाइलिन वगैरह, पोडोफाइलिन यूज़ किया जाता है। दूसरी जो मेडिकेशन है वो इमिक्यूमेड यूज़ की जाती है। तीसरी जो मेडिकेशन है वो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड यूज़ की जाती है। ये मेडिकेशंस वहाँ पे वॉर्ड पे लगाने से वॉर्ड ईजिली ट्रीट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वॉर्ड ज़्यादा है या ऐसा लगता है तो हम वॉर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। वो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोकॉटरी से रिमूव कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी से रिमूव कर सकते हैं, लेज़र CO2 लेज़र से रिमूव कर सकते हैं। ये लेज़र्स है, इन सब से ईजिली रिमूव किए जा सकते हैं। और कई बार सर्विक्स डीप होती है या पेरी एनल में डीप होते हैं तो हम स्पेकुलम वगैरह यूज़ करके फिर लेज़र से वहाँ पे उसको बर्न आउट करते हैं। इस तरह से जो है वॉट ईजिली ट्रीट हो जाता है। लेकिन वॉट ट्रीटमेंट इजी है, लेकिन कई बार डिफ़िकल्टी भी हो जाती है, और कई बार जो है स्कारिंग के साथ हील भी हो सकता है। और अगर किसी को वॉट है तो बाकी की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उनको रूल आउट करना भी ज़रूरी है। इसमें हमने बहुत से केस देखे हैं जो बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही ज़्यादा फुलनेस होती है, पूरा का पूरा भरा होता है वॉट में एरिया, बाहर फीमेल में बाहर लेबिया से स्टार्ट होके अंदर सर्विस तक इतना ज़्यादा भरा होता है कई बार एरिया। तो कई बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होती है वॉट के केस में, उनको ट्रीट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है। सो गाइज़, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमें डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी उसमें हिचकिचाने की बात नहीं है। आप हमें पर्सनली जो है मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।